शरीर के किसी भी हिस्से में यदि गांठ हो जाती है ना दोस्तों, तो उस गठान को देखकर हम लोग डर जाते हैं कि अरे ये गठान काहे की गठान है। तुरंत ही डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए। परंतु सभी गठानें खतरनाक नहीं होती हैं। कुछ गठानें चर्बी वाली गठान होती हैं, जिसे हम लोग लिपोमा गार्ड भी कहते हैं। चर्बी वाली गठान को आप होम रेमेडीज के द्वारा आसानी से ठीक कर सकते हैं। पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पर गठान हुई थी। गठान लिपोमा गार्ड की समस्या को जड़ से खत्म करने वाले कुछ घरेलू उपाय आज आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगे ना मेरे दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर सबसे पहली रेमेडी के लिए, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ 4 से 5 रेमेडी लेकर आई हूँ। रेमेडी नंबर 1 में आपको लेना है हल्दी और प्याज का रस। शुद्ध हल्दी लेना है। आप चाहे तो हल्दी वाली गठान को घिस कर लें, या फिर कुछ ना मिले ना तो कच्ची हल्दी सबसे बेस्ट है। जो कच्ची हल्दी होती है 100% प्योर और वर्क भी 100% करेगी। हल्दी और प्याज का रस आपको यहाँ पर निकाल लेना है। आपको सबको पता है टर्मरिक जो होती है, इसका इस्तेमाल कई मेडिसिन को बनाने में किया जाता है। एक छोटे साइज का प्याज लिया है, हल्दी ली है, इसे आप चाहे ना पीस लीजिए, कद्दूकस कर लीजिए और निचोड़ कर इसका जूस निकाल लीजिए। प्याज और हल्दी का रस जो होता है हमारी चर्बी वाली गठान को तेजी से गलाने का काम करता है। पता भी नहीं चलेगा, जड़ से समाप्त हो जाएगी आपकी चर्बी वाली गठान। कारण क्या है पता है? जब हमारा मेटाबॉलिज्म खराब होता है, तब हमारे शरीर में कहीं कहीं किसी हिस्से में चर्बी जमने लगती है, और वही जमी हुई चर्बी कब गठान का रूप ले लेती है हमें पता ही नहीं चलता। और जब हमारा ध्यान जाता है, अरे हमारे तो कान के पीछे गठान है या हाथ के पीछे गठान है, गांठ है, तो हम लोग डर जाते हैं। डरना भी चाहिए। डॉक्टर से परामर्श लीजिए, और यदि यह सादी गठान है, चर्बी की गठान है, आप आसानी से इसे गला सकते हैं, बर्फ के जैसे पिघल जाएगी। प्याज और हल्दी का रस दिन में 2 बार लगाना है। एक छोटा सा कॉटन का पीस लिया है, रुई का टुकड़ा, इसे डिप करिए इसमें, और इसे फिर आप उस जगह पर लगाइए जहां पर चर्बी की गठान है। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ हाथों पे लगाया ना, बहुत साल पहले मुझे यहाँ पर चर्बी वाली गठान हुई थी, जो कि काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। अब ये गठान है ना, इसका साइज़ बहुत छोटा हो गया है, नई के बराबर है ये, फिर भी कभी कभी मैं इसमें लगा लेती हूँ। बहुत बड़ी थी ये, तो आसानी से हम लिपोमा गार्ड को, चर्बी की गठान को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो प्याज के रस के अलावा जो अगली रेमेडी है, उसमें लहसुन का रस और हल्दी दोनों को मिलाइए, और 2-3 कली लहसुन को कूट कर उसका लेप हल्दी के साथ मिलाकर उस जगह पर लगाइए जहां पर गठान है। 1 सप्ताह के अंदर रिजल्ट दिखने लगेगा। अगली रेमेडी जो लेकर आई हूँ, जो आपको लिपोमा गार्ड से बिल्कुल छुटकारा दिलाएगी, उसके ले लेना है आपको अंडी का पत्ता। कैस्टर प्लांट बोलते हैं, अरंडी का पत्ता जगह जगह लगा रहता है। ये पेड़ सड़कों के किनारे, हमारे घर के आसपास बहुत आसानी से आपको कैस्टर प्लांट मिल जाएगा। उसी कैस्टर प्लांट के कुछ पत्तों को लीजिए, कुचल लीजिए, क्रश कर लीजिए, उसमें चाहे तो थोड़ी सी हल्दी मिलाइए या रहन दीजिए, ये अपने आप में ही काफ़ी है। कुचल कर इसका मोटा मोटा सा पेस्ट लगाकर 2 घंटे रखना है। आप बोलेंगे अरंडी का पत्ता नहीं मिला मुझे, मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, कैस्टर ऑयल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में, पंसारी की दुकान में अरंडी का तेल मिल जाएगा, वहां से कैस्टर ऑयल लाइए। रोज रात को सोते समय कैस्टर ऑयल को हल्का सा गर्म कर लीजिए, और हल्के गुनगुने तेल से जहां पर आपको गठान है वहां पर हल्का हल्का मालिश करें, ताकि ये तेल आपकी मांसपेशियों के द्वारा अंदर तक के जा सके और आपकी गठान को पिघलाने का काम, जड़ से समाप्त करने का काम कर सके। जो अगली रेमेडी लेकर आई हूँ, उसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ग्वारपाठा का, एलोवेरा, धृत कुमारी, कई नामों से इस संजीवनी जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया आता जा रहा है। बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में भी हम लोग एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर 2 एलोवेरा की फ्रेश पत्ती ली है। आपको बाजार वाले एलोवेरा जेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर रिजल्ट 100% चाहिए तो जेल भी प्योर होना चाहिए, 100% शुद्ध जेल होना चाहिए।
एक पत्ती के जेल को निकाला है, हाथों से मैश कर लीजिए, चम्मच से कर लीजिए और मिला लीजिए आधी छोटी चम्मच हल्दी। और इस जेल को आपको हल्का सा गर्म करना है। इस जेल को मिक्सी में पीसिएगा मत, नहीं तो ये जेल बिल्कुल पानी हो जाएगा, पतला हो जाएगा, जूसी हो जाएगा। मोटा मोटा इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट ना गठान पर लगाकर कोई पुराने कपड़े से हाथों को लपेट लें। जहां पर गठान है वहां पर थोड़ी देर आप इसे लगाकर रखेंगे, तभी आपकी गठान का साइज रिड्यूस होगा। एक बर्तन में इसे डाल दिया है। अब चलते हैं गैस की ओर, इस पेस्ट को गरम कर लेते हैं। थोड़ा गरम गरम लगाएंगे तो आपकी चर्बी वाली गठान तेजी से पिघलने का काम करेगी, पिघलेगी। हल्का सा गरम करें, इतना गरम जितना आप लोग सहन कर सकें, और फिर इस स्लेब को लगा कर रखें। चाहे तो 3-4 घंटे लगा कर रखें, पुराना कपड़ा बांध लीजिए। उसके बाद हल्के गर्म पानी से उस जगह को आप साफ कर लीजिए। तो आसानी से हम चर्बी वाली गठान को, लिपोमा गार्ड की समस्या को, गठान को, गांठ को दूर कर सकते हैं। देखिए पका लिया है, इसको पका रही हूँ, ऐसे हो गया ना ये गरम। आप चाहे तो यहाँ थोड़ा सा सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। खैर एलोवेरा तो अपने आप में ही एक संजीवनी बूटी है, मैंने आपको बता दिया, इतने फायदेमंद है। इसीलिए तो आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में इस ग्वार पाठा का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए जेल तैयार है मेरा, ये मलहम तैयार है। इसे अब आपको उस जगह पर लगा लेना है जहां लिपोमा गार्ड है। इसके अलावा इसके बाद आप कोई पट्टी बांधिए, पुराना कपड़ा बांधेंगे। कुछ दिन आप इसे करके देखिए दोस्तों। मेरी गठान जो थी बहुत हद तक मैंने उसे ठीक करा है, सिर्फ इन्हीं होम रेमेडीज के द्वारा। अगली रेमेडी जो मैं अपने YouTube फैमिली के लिए लेकर आई हूँ, उसमें मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ बेलपत्र का। ये वही बेलपत्र है जिसका धार्मिक और औषधीय दोनों महत्व है। हम भगवान शिव को इन बेलपत्रों को चढ़ाते हैं। औषधि महत्व की बात करूं तो डायबिटीज की बीमारी को भी खत्म करता है एक पत्ती बेलपत्र का सेवन, 1 सप्ताह में खत्म। इसके अलावा बेलपत्र की कुछ पत्तियों को धो लीजिए, कुचल लीजिए। इसका लेप यदि आप अपने लिपोमा गार्ड पर या चर्बी वाली गठान पर लगाएंगे तो आपकी गठान गल जाएगी। नहीं मिली आपको बेलपत्र, मैंने तो अपने घर पर बेलपत्र भी लगाया है। आप उसकी जगह पर अपामार्ग का पौधा ले ले, लटजीरा चिरचिटा का ले सकते हैं, जिसे उल्टा कांटा भी कहते हैं, अघाड़ा भी कहते हैं। नहीं तो जामफल के पत्तों को कुचलिए, 5 से 6 जामफल के पत्तों को कुचल कर उसका लेप लगा लीजिए। ऐसे कुचलिए, पुराना कपड़ा बांधना है आपको अब, ताकि वो जो पेस्ट लगाया है पत्तों का वो गिरने ना पाए, खसकने ना पाए। जहां पर गठान है लगा कर रखिए 2-3 घंटे। चाहे तो हल्का सा गरम गरम सिकाई कर लीजिए, एक कपड़े की पोटली बनाइए, तवा गरम करिए और हल्की गरम गरम पोटली से सिकाई करें। पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गठान थी। इतने अच्छे होम रेमेडीज लेकर आई हूँ। ये है अपामार्ग लटजीरा चिरचिटा का पौधा। ये जगह जगह लगा रहता है, इसकी पत्तियों का भी लेप लगा सकते हैं। वीडियो को लाइक, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब